जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में जो भी हमने टास्क किया था उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपके सामने अपने सिस्टम के ऊपर। तो काइंडली इसको गौर से समझिएगा। क्लास में भी आपको प्रैक्टिकल करवा दिया था मैंने, और दोबारा अगेन मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आई बात, तो इस वीडियो के ज़रिए वो अच्छे तरीके से समझ ले बात, ठीक है। अच्छा, आज पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल किया गया था हमने, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने एक गूगल से कुछ आर्टिकल सर्च किया था। आर्टिकल का जो हमने सर्च किया था उसका मेन जो कह लें आप जिसके बारे में हमने सर्च किया था, कायदे आज़म के बारे में सर्च किया था हमने, ठीक है। कायदे आज़म के बारे में सर्च करके हमें कुछ आर्टिकल्स वगैरह मिले थे इंटरनेट से आर्टिकल्स मिलने के बाद हमने उनमें से एक आर्टिकल सेलेक्ट किया। किस आर्टिकल को? विकीपीडिया नाम से आर्टिकल था, उसको हमने सेलेक्ट किया, उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद वहाँ से टेक्स्ट हमने उठाया, ठीक है, और वहाँ से उसको कॉपी कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हमने विकीपीडिया को ही क्यों सिलेक्ट किया था। ये क्लास में मैं अभी बात कर चुका हूँ कि हमारे पास जहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे थे वहाँ पर उनकी लिस्ट के अंदर विकीपीडिया की डोमेन भी आ रही थी, वो आर्टिकल भी आ रहा था। हमने क्यों विकीपीडिया को ही सिलेक्ट किया है, ये बात आप माइंड में बिठा लें कि अगर आप सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर और पहले ही पेज के ऊपर, गूगल के पहले पेज के ऊपर विकीपीडिया का एक आर्टिकल आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली उस आर्टिकल पर क्लिक करना चाहिए और उनकी आर्टिकल्स को रीड करना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि विकीपीडिया का जो कंटेंट है ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो इससे आप रीड करें तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बजाय दूसरे आर्टिकल्स पढ़ें। तो एक ट्रस्टी वेबसाइट है, इसको आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। सिर्फ कायदे आज़म के बारे में ही नहीं, कोई भी अगर आप टॉपिक सर्च करते हैं, अगर उस लिस्ट के अंदर, गूगल की लिस्ट के अंदर जो आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर आपको विकीपीडिया का एक आर्टिकल मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएँ या डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स के अंदर अगर आपको विकीपीडिया का आर्टिकल नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली आपको रीड करना चाहिए। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसके ऊपर अच्छा कंटेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद कायदे-ए-आज़म का टॉपिक सर्च करने के बाद हमने क्या किया जी, उसको नोटपैड में कॉपी करके पेस्ट कर लिया। पेस्ट करके उसके बाद हमने फ़ाइल को सेव किया .txt फॉर्मेट के साथ, और उस फाइल को हमने ई ड्राइव के अंदर सेव करवाया। उसको नाम दे दिया जना.txt का। और फिर उस फाइल को ई ड्राइव में जाके, जो फाइल नई क्रिएट हुई थी, उस फाइल को हमने क्या किया, ज़िप फाइल में कन्वर्ट किया, ठीक है। आपको क्लास के अंदर मैंने ज़िप फाइल में कन्वर्ट करना सिखाया था। अभी जो मैं प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा आपको, वो आपको बताऊंगा कि कैसे आपने .rar की एक्सटेंशन के अंदर उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। और लास्ट पर हम कंप्रेस करने के बाद फ़ाइल के साइज़ को भी एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि क्या फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तो रिड्यूस हो रहा है तो फिर फ़ाइल को कंप्रेस करने का कुछ मतलब ही हमें समझ में आता है। चलें जी, प्रैक्टिकल अब स्टार्ट करते हैं, बट मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करूँगा। अभी मैं कायदे-ए-आज़म के बारे में नहीं, अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद मैं एक नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट करूँगा और वो टेक्स्ट कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके, और मैं बजाय इसके ई ड्राइव के अंदर सेव करूँ, मैं चाहूँगा मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूँ। ये डेस्कटॉप जो आपको स्क्रीन अभी नज़र आ रही है ना, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन, ठीक है। मैं यहाँ पर जहाँ पर मुख्तलिफ आइकन ये मुझे सारे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल यहाँ पर सेव करूँगा और उसका नाम क्या दे दूँगा, अल्लामा इकबाल या इकबाल दे दूँगा, ठीक है, जैसे भी मुझे मुनासिब लगे। चलें जी, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट है। यहाँ पर मेरा इंटरनेट कनेक्ट है, ये हमेशा लाजमी चेक कर लिया करें, भूलना नहीं आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने अपना यहाँ से आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आके सर्च करता हूँ अल्लामा इकबाल विकीपीडिया, साथ लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद आपको देखिए सबसे पहला जो आर्टिकल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर मोहम्मद इकबाल लिंक लिखा हुआ है और साथ किसका आर्टिकल है, विकीपीडिया का। और यहाँ पर आपको नाम भी बताया था, वेबसाइट का नेम आ रहा है, वेबसाइट की डोमेन आ रही होती है, मेटा टाइटल आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इमेजेस आ सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखें अभी यहाँ पर अकॉर्डियंस आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये यहाँ पर लास्ट पे पेजिनेशन आ रही है। बार सोच हम विकीपीडिया के लिंक पर क्लिक करके
इनके बारे में सर्च करते हैं। ये हमें इमेज देखने को मिल गई और साथ ही साथ यहाँ पर इनके बारे में डॉक्यूमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, जिनको हम रीड कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करूँगा और मैं इतना टेक्स्ट कॉपी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर कॉपी का जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+C प्रेस करें और ये आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, टास्क बार में जाके यहाँ पर लिखना है नोटपैड लिखेंगे और यहाँ पर आपने आकर वो जो टेक्स्ट आपने वहाँ से कॉपी किया है वही टेक्स्ट आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए आप माउस का राइट बटन प्रेस करें और यहाँ पर पेस्ट की ऑप्शन है, इस तरह भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ Ctrl+V कर सकते हैं कीबोर्ड से। इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखें आपका सारे का सारा जो भी टेक्स्ट आपने वहाँ से सिलेक्ट किया था ये कॉपी होके आ गया। मैं इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पर 12 रिमूव कर देता हूँ, ये जो डिजिट्स लिखे हैं ये कुछ रिमूव कर देता हूँ मैं। रिमूव करके फिर आपको यहाँ पर फाइल सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। चले मेजर थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं और फिर दूसरा तरीका क्या है, फाइल के मेन्यू में जाके आप यहाँ पर सेव का बटन आ रहा है, इसके सामने शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Ctrl+S, इस पर क्लिक करें तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड पे डेस्कटॉप का एक आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के आपके ऊपर जितने भी फोल्डर्स पड़े होंगे या फाइल्स पड़ी होंगी वो आपको यहाँ डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे फ़ाइल का नेम देना है और फाइल का नेम मैं क्या दूंगा, यहाँ पर इकबाल दे देता हूँ नाम, ठीक है। आई कैपिटल मैंने लिखा है, बाकी सारे स्मॉल में लिखे हैं और इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो .txt है, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करके इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। अभी आप चेक करें कि ये देखिए फ़ाइल मेरे पास इकबाल के नाम से फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। अभी मुझे इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है फ़ाइल को। अभी इसका फ़ाइल का साइज़ चेक कर लें आप, 2.73 KB है। मुझे नहीं लगता कि इसको अगर ज़िप किया जाए तो कुछ साइज़ में रिडक्शन होगी या साइज़ इसका काम होगा, क्योंकि बहुत छोटी फ़ाइल है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं, अभी इस मरतबा ज़िप से इसको कंप्रेस नहीं करूँगा, मेरे पास WinRAR ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको बताया कि मैं WinRAR के साथ आपको कंप्रेस करना सिखाऊंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये फाइल इसको आपने कंप्रेस करना ना, राइट क्लिक किया मैंने, उसके बाद मैंने ज़िप करने के लिए मैं सेंड टू पे जाता था और कंप्रेस्ड ज़िप फोल्डर पे क्लिक करता था तो ज़िप हो जाती थी। लेकिन मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये WinRAR का आइकन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये WinRAR का आइकन होता है। अच्छा, आप ये कर सकते हैं, ऐड टू फोल्डर का नेम, उसके बाद .rar एक्सटेंशन लग रही है, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 ऑप्शन हैं, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ये सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है, ठीक है, ये फ़ाइल आ गई है और सेम नेम उसने दे दिया। नेम देने की ऑप्शन हमसे पूछी नहीं है उसने। अच्छा, फ़ाइल का साइज़ अब यहाँ चेक करें, 1.63 KB आ रहा है। आपने क्या करना है, फ़ाइल का साइज़ कैसे चेक करना है, ये कर्सर आप सिर्फ फाइल के ऊपर लेकर आएँ और उसको माउस को छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक तो आपको टाइप WinRAR आर्चिव नज़र आ रही है, दूसरा आपको नज़र आ रहा है साइज़ 1.63 KB, उसके बाद लास्ट में डेट मॉडिफिकेशन का डेट आ रही है। 1.63 KB की ये फ़ाइल है और 2.73 KB की ये है। अब बताएं कौन सी फ़ाइल बड़ी है, 2.73 KB ये है और 1.67 ये है, आप चेक कर रहे हैं ना, 1.63 सॉरी, ठीक है। और ये देखें अभी फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हो गया ना, 1.63 बड़ा है या फिर 2.73 बड़ा है, डेफिनेटली 2.73 बड़ा है। तो ये वाली फ़ाइल का साइज़ जो है वो बड़ा हुआ और ये वाली फ़ाइल का साइज़ कम हो गया। अभी मैं इसको फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए डिलीट का बटन या एंटर का बटन प्रेस किया येस के लिए। अभी मैं इसको फिर से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा, ठीक है। अभी हमने कंप्रेस किया था, अब इसको एक्सट्रैक्ट करना कैसे है, अब ये भी सीख लें किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन पे क्लिक किया जैसे ही, तो ये फाइल आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गया आ गई है डेस्कटॉप के ऊपर ही। अब दोबारा से फाइल का साइज चेक कर लें, ये देखें इसके ऊपर मैंने होवर किया तो 2.73 KB आ रहा है और यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर 1.63 KB स्टिल आ रहा है, ठीक है। दैट्स मीन कि जब भी इसको कंप्रेस्ड फाइल से एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे, नॉर्मल फाइल में लेकर आएंगे,
तो इसका फ़ाइल डेफिनेटली जो एक्चुअल साइज़ था वो हो जाएगा, और जब इसको कंप्रेस किया जाएगा तो इसका फ़ाइल का साइज़ कम हो जाएगा। ये चीज़ आप बात याद रखें। दूसरी चीज़ ये कि एक मैंने क्लास में आपको ये भी बात बताई थी कि जब भी आपने कस्टमर को फ़ाइल सेंड करनी है तो किस फॉर्मेट में सेंड करनी है, .rar के एक्सटेंशन में नहीं सेंड करनी है, आपने .zip में एक्सटेंशन में सेंड करनी है। वो भी मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, सेंड टू के बटन पे जाएं, कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास इसका नाम दे दें, ये वही आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये इकबाल और इकबाल सेम नेम की फ़ाइल्स हैं। मैंने तो आपको बताया था कि सेम नेम की फ़ाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं हो सकती। अब ये क्या है, अब यहाँ पर सेम नेम है इकबाल, यहाँ भी सेम नेम है, यहाँ पर भी सेम नेम है। ये क्यों 3 फाइल्स हैं एक ही डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई हैं? ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी रिप्लाई करता हूँ। आप पहले सोचें इसको क्यों ऐसा हुआ है। ये भी नाम इकबाल है, ये भी नाम इकबाल से फ़ाइल आ रही है, ये भी इकबाल नाम से फ़ाइल आ रही है, ऐसा क्यों है? जबकि मैंने आपको बताया था कि एक ही फोल्डर के अंदर या एक ही डायरेक्टरी के अंदर या एक ही डेस्कटॉप जो स्क्रीन है इसके ऊपर आप क्या एक ही नाम से फ़ाइल मल्टीपल फाइल्स नहीं क्रिएट कर सकते। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसकी रीज़न सुन लें, गौर से सुने मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप कर्सर लेकर आएँ और आपको नज़र आएगा WinRAR आर्चिव। फर्स्ट देखें, टाइप में देखें, WinRAR आर्चिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ये .rar की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, खाली नेम पे डिपेंड नहीं करता। अब इसका पूरा नाम क्या होगा, इकबाल .rar। ठीक है, इसका फ़ाइल का नाम चेक करें इकबाल, और इसका क्या होगा एक्सटेंशन txt, इकबाल .txt। ठीक है, और इसकी जो फाइल चेक करें ये आ रहा है WinRAR zip आर्चिव, जिप आर्चिव आ रहा है। यहाँ पर आप चेक करें जिप आर्चिव नहीं आ रहा, WinRAR आर्चिव आ रहा है, और यहाँ पर क्या है WinRAR zip आर्चिव। तो इसका मतलब क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, zip है। अभी मैं दोबारा से आपको ये नोटपैड में लिख के दिखाता हूँ। ये चेक करें, पहली वाली जो फाइल आ रही है ऐसे करें, इस तरह से कर लें। ठीक है, पहली वाली जो फाइल है इसकी क्या एक्सटेंशन है, .rar की एक्सटेंशन है। फाइल का नेम भी लिख लें, इकबाल .rar। ठीक है, दूसरी वाली फाइल चेक करें, इसका नेम भी इकबाल है और .txt की फाइल है, ये इकबाल .txt। उसके बाद थर्ड वाली जो फाइल है वो जिप फाइल है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या हुई, इकबाल .zip। ठीक है, अब ये देखें नेम तो सेम है, ये वाला नेम, ये नेम और ये नेम सेम है ना, बट इनकी एक्सटेंशन चेंज है। एक्सटेंशन चेंज होने की वजह से ये 3 बार फाइल्स एक ही नाम से क्रिएट हो सकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक फ़ाइल ये भी होती इकबाल.exe, इकबाल.cmd, तो क्या हम ये फाइल्स क्रिएट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। सेम नेम बट एक्सटेंशन चेंज हो तो सेम नाम के साथ हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ठीक तरीके से समझ लें। मैं आपको कल के जो लेक्चर होगा उसमें ये बात पूछूंगा। ठीक है, और आपको डेफिनेटली ये बात आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेम नेम से फ़ाइल हम क्रिएट कर सकते हैं और किस सिनेरियो में या किस केस में सेम नेम से फ़ाइल क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक के लिए प्रैक्टिकल इनफ है, जो आपको समझा दिया क्लास के अंदर बिल्कुल यही चीज़ का हमने प्रैक्टिकल किया था। तो अभी मुझे इन फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, मैं शिफ्ट के साथ इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप इनको अपने कंप्यूटर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर प्रैक्टिकल करें इसका। अगर आपको समझ में नहीं आती तो क्लास में कोई 15 मिनट 20 मिनट पहले आके प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट करें और प्रैक्टिकल करके चेक करें जिसको स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्लास टाइम से 15-20 मिनट पहले क्लास में पहुँचें और आके प्रैक्टिकल करें। कंप्यूटर पड़ा होता है वहाँ पर आप चेक किया करें उसको। ठीक है, प्रैक्टिकल किया करें। उस दौरान आपको कोई इशू आता है तो जो पास आपके स्टूडेंट बैठे होते हैं या टीचर्स होते हैं उनसे पूछे करें आप। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर मज़ीद कुछ पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इसी को आप समझें, इसका प्रैक्टिकल करें